हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास हमारी है पेपर सेकेंड, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री से जो हमारा टॉपिक चल रहा है करंट में अभी, कार्बोहाइड्रेट। इसमें अभी करंट टॉपिक हमारा चल रहा है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट्स में हम मोनोसैकेराइड्स जो है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हो गया क्या बोलते हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स की हम बात करें तो मोनोसैकेराइड जो है वो सिंपल, सरल एक तरीके से शुगर्स के द्वारा बने हुए हैं, जिन्हें हमने बायोज, ट्रायोज, क्योंकि उनकी जो नामकरण है या जो उनकी क्या बोलते हैं संरचना है स्ट्रक्चरल, वो कार्बन मॉलिक्यूल्स की संरचना के ऊपर क्या हो रही है, बेस हो रही है। तो मोनोज, ट्रायोज, हेप्टोज, क्या बोलते हैं पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, अर्थात 2 से 9 कार्बन श्रृंखला तक हमने मोनोज इनकी बात की, मोनोसैकेराइड्स की, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर अपन प्लांट बॉडीज़ की बात करें तो पेंटोज एंड हेक्सोज शुगर जो है वो स्थायी है और सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होती हैं। पेंटोज सभी उपापचय क्रियाओं में, एनर्जी सोर्स में, डीएनए एंड आरएनए की संरचना आदि में। वहीं हेक्सोज शुगर जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है, स्टोरेज के रूप में ज़्यादातर पाई जाती है। यहाँ पे हमने इनकी कुछ फिजिकल एंड क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया और कुछ बॉन्ड्स के रूप में किया। अब यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक जो है वो है ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स के लिए हम यहाँ पे सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि 2 से 9 मोनोसैकेराइड्स मिलकर, और यहाँ एक टॉपिक हमारा जो मैं पिछली क्लास में बता भी चुका हूँ, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स से जुड़कर 2 या 2 से ज़्यादा जो क्या बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं। ऑलिगो का मतलब होता है फ्यू या कुछ, ऑलिगो मीन्स फ्यू, तो कुछ सैकेराइड्स मिलके जिस संरचना को बनाते हैं सिंपल। अब यहाँ पे अपन इनको बाइफर्केट कर सकते हैं सैचुरेशन और अनसैचुरेटेड के रूप में भी। तो यहाँ पे जो मोनोसैकेराइड्स की हम बात कर रहे हैं सामान्यतः, तो 2 प्रकार के मोनोसैकेराइड्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स। और इनकी नेचर्स और इनके क्या बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डेज के आधार पे इनकी अलग अलग प्रकृति, अलग अलग संरचना और अलग अलग जो वर्गीकरण है वो हम यहाँ पे करते हैं। तो 2 से 9 का मतलब अगर अपन बात कर रहे हैं सिंपल वर्गीकरण की, तो 2 अगर मोनोसैकेराइड्स इसके अंदर ऐड हुई हैं तो 2 मोनोसैकेराइड्स का मतलब हो गया, फर्स्ट इज डाई सैकेराइड। डाई का मतलब हो गया 2 सैकेराइड्स मिलके इसके अंदर बनी है। अब वो 2 सैकेराइड्स क्या हो सकती हैं, वो 2 सैकेराइड्स यहाँ पे पेंटोज हो सकती हैं, ठीक है, वो सैकेराइड 2 हेक्सोज हो सकती है, ठीक है। मतलब कैसी भी सैकेराइड, ज़्यादातर जो बॉन्डिंग होती है वो पेंटोज और हेक्सोज के बीच में ही होती है, हेक्सोज या पेंटोज। उसके अलावा और अस्थायी नहीं है, वरना आगे की भी हम बात करें तो वो फिर एक तरीके से जो पॉलीसैकेराइड्स हैं उनके अंदर उनके एग्जांपल्स हो जाते हैं। तो यहाँ बेसिकली हम जो है वो ऑलिगोसैकेराइड्स के अंदर पेंटोज एंड हेक्सोज के एग्जाम्पल्स को ही कंसिडर करते हैं। तो डाइसैकेराइड का मतलब हो गया 2 कोई भी पेंटोज हो सकती हैं, 2 कोई भी हेक्सोज हो सकती है, या हेक्सोज और पेंटोन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहीं अगर अपन इसकी एग्जांपल्स की बात करें, यही लिख देते हैं,
क्लासिफिकेशन, फिर इसको धीरे धीरे डिटेल में कर लेंगे। तो सुक्रोज, ठीक है, यहाँ अगर अपन बात कर रहे हैं तो सुक्रोज किससे जुड़ा हुआ है? सुक्रोज यूनिट है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों ये हेक्सो शुगर्स हैं। पेंटोज को हम फिर भी कम ही इंक्लूड करते हैं, हेक्सोज के ज़्यादा पॉलीमर्स यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। लेकिन यहाँ अगर अपन बात करें तो इसकी जो रिंग संरचना है वो कैसी है? पायरेन, जबकि इसकी कैसी है? फ्यूरेन। वहीं सुक्रोज की हम एक और बात करें तो दीज आर नॉन रिड्यूसिंग एजेंट्स या शुगर्स, ठीक है। सुक्रोज के अलावा अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो हमारे पास में आ जाते हैं काफ़ी माल्टोज, लैक्टोज, सेलोबायोज, जेंसीबायोज, ठीक है। ये कई सारे एग्जांपल्स है जिसमें सुक्रोज को अगर हम ऐड करें तो दैट इज नॉन रिड्यूसिंग। हम आगे इसके डिटेल्स में समझ लेंगे कि नॉन रिड्यूसिंग अनअपचयी शुगर होती है ये, जबकि इन सब की अगर हम बात करें तो दीज आर रिड्यूसिंग, ये अपचायक। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था शुगर सारी की सारी कैसी होती है? अपचायक। अगर अपन मोनोसेक्राइड्स की बात कर रहे हैं कंप्लीटली, तो ये हमारे पास में हो गई डाइसेक्राइड्स। इसी का दूसरे वर्जन की अगर हम बात कर रहे हैं ऑलिगो की, तो ऑलिगोसेक्राइड्स के अंदर हमारे पास आ गया डाई, वो क्या बोलते हैं, डाई के बाद में ट्राइसेक्राइड, ट्राई का मतलब हो गया 3, इसमें 3 हेक्सो शुगर मिलके जो है वो कंपोनेंट बना रहे हैं, और 3 हेक्सो शुगर आपस में कांटेक्ट अगर अपन बात करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज, यही सबसे मुख्य है और यही सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रक्चर या क्या बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में यहाँ पे काम आ रही है। तो ट्राइसेक्राइड्स के अंदर हमारे पास अलग अलग एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। ट्राइसेक्राइड्स में हम एग्जाम्पल यहाँ पे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। बाकी हमारे पास है जैसे कि रेफिनोज है, जेंसियोनोज है। रेफिनोज की हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक ग्लैक्टोज, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन है। वहीं अगर अपन जेंसियोनोज की बात कर रहे हैं, जेंसियोबायोज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमको मिल रहा है एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज, अर्थात 2 ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज की कॉम्बिनेशन से यहाँ पे बन रहा है रेफिनोज। रेफिनोज, और ये रेफिनोज बना किससे है? ये बना है एक ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, 3 चीजें हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज ट्राई। इसी प्रकार से हम इसमें और बांट दें, दैट इज टेट्रा सैकराइड। टेट्रासैकराइड्स की हम बात करें तो टेट्रा का मतलब हो गया 4 हेक्सो शुगर जो है वो समान हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं, और वो 4 हेक्सो शुगर जो है वो मिलके यहाँ पे संरचना बना रही है। तो जैसे इसका एग्जांपल अगर अपन दें तो स्टेकियोज, और स्टेकियोज में हम एग्जांपल दें तो हमारे पास आ जाता है 2 ग्लैक्टोज, 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज। 2 ग्लैक्टोज, 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज, ये मिलके 4 कॉम्बिनेशन। तो हमने यहाँ पे बात करी है 2 से 9। तो इसी तरीके से टेट्रासैकराइड्स पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा एंड नैनोसैकराइड्स तक होते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे वैसे ही जटिलता की ओर बढ़ते रहते हैं। सामान्यतः अगर अपन बात करें तो मोनोसैकराइड्स के लिए अपन ने कह दिया कि जब मोनोसैकराइड क्रिस्टलीय फॉर्म में है तो ये तो एक चेन बना रहे हैं। मोनोसैकराइड्स की क्या बना रहे हैं? चेन। तो ऐसी कंडीशन में ये सारे के सारे जो सैकराइड्स हैं, अगर हम ऑलिगोसैकराइड्स की भी बात करें तो ये सामान्यतः क्रिस्टलीय फॉर्म में होते हैं क्योंकि चेन बनाते हैं, लंबी लंबी श्रृंखलाओं के रूप में होते हैं।
वहीं दूसरी तरफ अगर अपन चले तो जल में विलय होते हैं क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट्स के रूप में होते हैं। बहुत कम एग्जाम्पल्स है जैसे कि सुक्रोज जो कि रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग के रूप में आता है। यहीं पे हम एक एग्जाम्पल और ऐड कर देते हैं जैसे कि सुक्रोज के साथ में ट्रेहलेज। ट्रेलेज जो है वो कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज ये बन रहा है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का, और ये भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन है कि ये नॉन रिड्यूसिंग के अंदर आता है। ये मैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग को पहले ही समझा चुका हूँ, या एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि वे शुगर्स जो कि किससे बने हैं, या तो उनमें एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है, जिसके फलस्वरूप वो सदैव क्या रहते हैं, एक तरीके से ऑक्सीकृत फॉर्म में होते हैं। और अगर हम उन्हें धात्विक आयनों के विलयन में रखें जैसे कि बेंटिक विलयन है या फेलिंग विलयन है, उनके साथ संपर्क कराते हैं तो ये उनको क्या कर देते हैं, तुरंत ऑक्सीकृत होकर खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस। तो ऐसे के अंदर इनको रिड्यूसिंग एजेंट्स के नाम पे जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की, और डाइसैकेराइड्स में हम एग्जांपल लेते हैं किसका, सुक्रोज का। एक नंबर पे हम यहाँ पे समझ रहे हैं सुक्रोज को, इसको एक विशिष्ट नाम और दे देते हैं, दैट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्यों है ये अभी हम चित्र से समझ लेंगे। ठीक है, सुक्रोज सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ें समझा देता हूँ आपको वापस। पहला तो इसका वलय रूप, और दूसरा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ इसी का क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डेज। तो सबसे पहले आप ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज की संरचना हमने जो बनाई थी उसमें क्या किया, दैट इज C, एक नंबर कार्बन, 2 3 4 5 6, इस पे जुड़ रहा है एक एल्डिहाइड ग्रुप, दूसरे पे जुड़ रहा है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तीसरे के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, चौथे पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पांचवें पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और छठे के ऊपर भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ की एक घूर्णन समावयवता में ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो कार्बन नंबर 3 है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसा है, वामाव्रत। बाकी के बाकी कैसे हैं, दक्षिणाव्रत, 1 2 3 4 और 5, 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है, अब इसकी वैलेंसीज पूरी करें तो ये हो गया हाइड्रोजन और ये भी हो गया हाइड्रोजन। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन में अगर अपन कहें तो दैट इज C6H12O6। और यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है, एक तो इसके कार्बन नंबर 3 में घूर्णन है, दूसरा इसके कार्बन नंबर 5 की अगर अपन बात करें दूरस्थ टर्मिनल छोर पे, तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो अनियमित कार्बन जिसको हम बोलते हैं, उसका घूर्णन की दिशा डिसाइड करती है। तो ये आपके राइट हैंड की तरफ है, इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रल, और डेक्स्ट्रल होने के कारण हम यहाँ पे नाम देते हैं डी ग्लूकोज, दैट इज डेक्स्ट्रल ग्लूकोज। केवल इतना सा अंतर। अब यहीं अगर हम इनकी समावयवता के डिस्कस करें तो दैट इज ग्लूकोज। यहीं मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं किसका, ग्लैक्टोज का। ये हो गया डी ग्लैक्टोज। बार बार नहीं रिपीट करना होगा जगह के हिसाब से, इसलिए मैं एक बार आपको यहां वापस रिपीट कर रहा हूं ये सारी चीजें। तो ये हो गया C, 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड OH, ठीक है, OH H OH OH OH, ये हो गया H OH H H, और ये हो गया H, ये हो गया H। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोज, कहीं कोई अंतर नहीं है, H, ठीक है, कहीं कोई अंतर नहीं है, सेम संरचना है, 1 2 3 4 5
6। एक और डायग्राम, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड OH OH H H OH OH H OH H H OH H। ठीक है, सेम इसको हम नाम दे रहे हैं डी मैनोज। ठीक है, और अब हम बना रहे हैं यहाँ पे डी फ्रक्टोज। एक 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कंप्लीट संरचना हुई। अब हमारे पास वही हेक्सोस शुगर है और सबका मूलानुपाती सूत्र क्या है, C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंतर आ रहा था हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी यहाँ पे पढ़ चुके हैं, वो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज में भी हम पढ़ चुके हैं। तो आप देखिए दैट इज द ग्लूकोज। अगर इस ग्लूकोज में ये लगाया नहीं क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अगर इस ग्लूकोज में 5वें नंबर के कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर मैं इधर की तरफ जनरेट कर देता हूं, घूम जाता है ये, तो दैट इज लिवोइल। तो ये कैसा हो जाता है, एल ग्लूकोज, नॉट डी ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिक स्ट्रक्चर ली है डी ग्लूकोज की। अब अगर डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4 में घूर्णन व्यवस्थित हो रहा है और OH अगर इधर की तरफ आ रहा है, तो यह संरचना कहलाती है ग्लैक्टोज। केवल इतना सा अंतर है जिसको आप ध्यान रखिए, कार्बन नंबर 4 पे, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 में अगर घूर्णन समावयवता हो रही है, जिसकी वजह से OH ग्रुप जो है डेक्स्ट्रल से मतलब दक्षिणावर्त से वामावर्त आ रहा है, तो ये हो गई आपकी, इसको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के नाम पे भी जानते हैं हम, घूर्णन ऑप्टिकल। ठीक है, क्योंकि केवल देखने की फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। ये हो गया। अब उसी तरीके से आगे बढ़िए, मैनोज। मैनोज में कार्बन नंबर 2 जो है उसके अंदर चेंजेस कर दीजिए, ये हो गया मैनोज। मतलब ग्लूकोज की संरचना में से कार्बन नंबर 2 पे आपने क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया है। बाकी सब कुछ सेम है वैसे का वैसा। यहाँ पे डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। ठीक है, केवल इतना सा अंतर आया है हमारे, तो इस पूरे अंतर की वजह से ये संरचना सामने आ रही है। अब फ्रक्टोज में क्या हो रहा है, इन तीनों में देखिए, इन तीनों में ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड। लेकिन फ्रक्टोज में क्या हो रहा है, फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये वैलेंसी पूरी कर दी CH2OH। लेकिन कार्बन नंबर 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, एक कीटो ग्रुप। और इस कीटो ग्रुप, बाकी की संरचना जो है वो क्या कर दीजिए, बिल्कुल सेम। यहाँ पे OH अगर मैं डाल देता हूं तो दैट इज D, और अगर मैं इधर OH डाल देता हूं दैट इज L। ठीक है, और ये हो गया वही CH2OH। सेम संरचना है, केवल कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या जुड़ चुका है, कीटो ग्रुप जुड़ चुका है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कीटो ग्रुप जुड़ गया। तो यहाँ पे इस कीटो ग्रुप के कारण ये कहलाता है डी फ्रक्टोज, क्योंकि इसके 5वें नंबर का कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ है डेक्स्ट्रल फॉर्म में। तो ये हमारी हेक्सोस शुगर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। अब इसका वलय फॉर्म देखते हैं। वलय फॉर्म में क्या हो रहा है, सिंपल डायग्राम में कार्बन नंबर, क्योंकि फ्रक्टोज की हम बात करें तो कार्बन नंबर 2 का ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, कार्बन नंबर 5 के इसके साथ ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, या कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगी। इस स्ट्रक्चर की अगर अपन डायग्राम देखें तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेतु बना है, हेमी एसिटाइल बॉन्ड, ये बन गया सेतु। कार्बन नंबर 1 कहाँ है, कार्बन नंबर 1 ये रहा। कार्बन नंबर 1 की जगह बॉन्ड किसने बनाया है, कार्बन नंबर 2 ने, तो ये कार्बन नंबर हो गया हमारा 2। ठीक है, फिर कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 6 कहाँ आएगा, कार्बन नंबर 6 बाहर आएगा रिंग से, जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 5 के साथ। और कार्बन नंबर 1 कहाँ आएगा, कार्बन नंबर 1 2 के साथ जुड़ा हुआ होगा, जो रिंग से कहाँ है, बाहर उपस्थित है।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन इस वलय को देखें तो ये हमको वलय कैसी दिखाई दे रही है, पेंटा, ठीक है। इसी वजह से इस रिंग को क्या बोला जाता है, फ्यूरान। अब वैलेंसीज कंप्लीट कर लीजिए। वैलेंसीज कंप्लीट करने में क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ में जब ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्लियर है, तो ऐसी कंडीशन के ऊपर 5 के ऊपर एक घूर्णन समावयवता आती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे चेंजेज आ जाते हैं और उस चेंजेज के कारण OH नीचे आ जाएगा और ये ऑक्सीजन कार्बन से क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा और ये हाइड्रोजन किससे कांटेक्ट करेगा, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के बॉन्डिंग की वजह से ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये बना लेगा OH। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखिए कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 1 पे पहले तो बनाओ ये, दैट इज CH2OH, हो गया कंप्लीट, CH2OH। कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 की वैलेंसी कंप्लीट थी, लेकिन इस बॉन्ड के टूटने और इस हाइड्रोजन के जुड़ने के फलस्वरूप यहाँ पे क्या हो गया है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड 1 2 3 और एक वैलेंसी कंप्लीट कर दो किससे, हाइड्रोजन से। कार्बन नंबर 2 कंप्लीट। कार्बन नंबर 3, अगर ये वाला इधर से बन रही है तो हाइड्रोजन अंदर की ओर होगा, तो ऐसे में कार्बन नंबर 3 पे ये वैलेंसी कंप्लीट होगी, दैट इज हाइड्रोजन और OH बाहर। कार्बन नंबर 4 पे OH अंदर और हाइड्रोजन बाहर, कंप्लीट। कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5 OH से ग्रुप बना रहा था, लेकिन यहाँ OH से ग्रुप बनाने की जगह इसमें एक समावयवता आ चुकी है, जिसके फलस्वरूप OH निकल जाएगा बाहर की ओर और ये हो गया CH2OH। पहले कार्बन नंबर 6 को कंप्लीट कर दो, CH2OH। अब यहाँ पे वैलेंसी अगर अपन पूरी करते हैं तो वैलेंसी पूरी करने के लिए हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और ये हो गया OH कार्बन नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। चाहे पूरा काउंट कर लीजिए, ये कंप्लीट हमारा हो जाएगा। यस, सही है। ठीक है, तो ये हो गई हमारा डी फ्रक्टोज। ये कंप्लीट है हमारा, ये इसकी लीनियर संरचना हो गई और वो हो गई हमारी एक तरीके से वलय। अब यहाँ पे एक संरचना इनमें से किसी एक की बना देते हैं, चाहे ग्लूकोज बनाइए या गैलेक्टोज बनाइए, ये मिटा देते हैं। तो ग्लूकोज से ही बना रहा हूं, ग्लूकोज की बना रहे हैं। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 का एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो किससे बॉन्ड बना लेगा, कार्बन नंबर 5 से। तो कार्बन नंबर 5 से जो ही बॉन्ड बनाएगा तो इसकी स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ये हो गया कार्बन नंबर 1, ठीक है। और कार्बन नंबर 1 से कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। और कार्बन नंबर 1 से कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 से कौन जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन। ये हो गया ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और ये हो गया किसका, हाइड्रोजन का। सिंपल, अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है। कार्बन नंबर 2 पे अंदर की ओर हाइड्रोजन, बाहर की ओर हाइड्रोक्सिल एसिड, ठीक है। अब कार्बन नंबर 3 में OH अंदर, कार्बन नंबर 3 और हाइड्रोजन बाहर। कार्बन नंबर 4 में H अंदर, मतलब इस तरीके से H अंदर और OH बाहर, वैलेंसी। इसके बाद में कार्बन नंबर 5, दैट इज कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 5 में क्या हो रहा है, OH और H। कार्बन नंबर 5 में ये तो हो गया कार्बन नंबर 6 कार्बन क्या है, H2OH। और ये हो गया H और ये हो गया OH। ये हो गया OH और ये हो गया H। यहाँ पे एक हल्का सा घूर्णन प्रतीक करते हैं हम। कार्बन नंबर 6 को तो ला देते हैं कहाँ पे, H की पोजीशन पे।
H को ला देते हैं इस पोजीशन पे और OH को ला देते हैं C2H5OH की पोजीशन पे। जो ही घुमाएंगे, जो ही इसको घुमाएंगे, घुमा के देख लीजिए, ये H की जगह मैं ला देता हूं CH2OH। कंप्लीट, हटा दूं यहां से, तो हमारा कार्बन नंबर 6 पहुंच गया। H को ले आइए यहां नीचे, ठीक है, और OH को ले जाइए यहां, तो ये H पूरा लाते ही वैलेंसी कंप्लीट। ठीक है, और O, तो जो ही H इसको दोगे, ये एक बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और कार्बन नंबर 1 पे क्या पहुंच जाएगा, अब ये हो गया H और ये हो गया OH, क्योंकि हमने OH किसको दे दिया, इसको, और उस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना ली, और CO2 का जो कार्बन था, मतलब एल्डिहाइड का, वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। ठीक है, दैट इज पायरेन रिंग। पायरेन रिंग, और ये हो गया फ्यूरेन रिंग। अब क्या चेंजेज होएगा, अगर हम गैलेक्टोज की बात करते हैं तो गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 4 में चेंज हो रहा है, तो क्या 4 में क्या चेंज हो जाएगा, ये OH ऊपर चले जाएगा, हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, केवल इतना सा चेंज। मैनोज की बात कर रहे हैं तो मैनोज के कार्बन नंबर 2 में चेंज है, OH अंदर चले जाएगा, H बाहर आ जाएगा, बस ये रिंग के चेंजेज है। और अब इन रिंगों को हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जोड़ने की आपको यहाँ पे डाइसैकेराइड्स की टेक्निक्स को समझा रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, सुक्रोज। सुक्रोज किससे बन रहा है, ध्यान रखना, डी ग्लूकोज। ठीक है, और डी ग्लूकोज में भी अल्फा और बीटा को और समझिए। जब यहाँ पे कार्बन नंबर 1 अनियमित कार्बन में बदलता है और अनियमित कार्बन के बदलने के फलस्वरूप उसका जो एल्डिहाइड ग्रुप OH में बदलता है, ये OH की पोजीशन निर्धारित करती है। अगर ये लेफ्ट साइड में है तो आप क्या बोलेंगे इसको, मतलब ऊपर की तरफ है लेफ्ट साइड, तो इसको बोलेंगे बीटा, लेकिन ये किस में है, राइट साइड है, दैट इज अल्फा पोजीशन, दैट इज अल्फा। अगर यही पोजीशन यहाँ पे OH और H में होती तो दैट पोजीशन इज नोन एज बीटा। ये डायरेक्शन जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की बहुत ज़्यादा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। संरचनात्मक हमको सेम दिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं लग रहा, अल्फा और बीटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, संरचना भी सेम है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल एक दर्पण समावयवता आ रही है। परंतु इस ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जुड़ना और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का जो संयोग है वो इनकी भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो कहीं पे भी वलय फॉर्म आएगा, जैसे यहाँ अपने पास क्या फॉर्म बन रही है, OH ऊपर है, तो ये एक तरीके से क्या नाम हुआ इसका, बीटा डी फ्रक्टोज। इस रिंग का क्या नाम हो गया, OH नीचे है, तो दैट इज अल्फा। डी ग्रुप कहाँ है, अगर ये मैनोज होता तो लेफ्ट साइड होता, ठीक है, लेकिन हमारा ऑक्सीजन कहाँ है, ये रहा हाइड्रोजन, ये ग्लैक्टोज को भी मिटा दीजिए, हाइड्रोजन, ये अभी किसकी बात हो रही है, ग्लूकोज की, तो दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज। ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे हम ओलिगोसैकेराइड में जो डाइसैकेराइड का एग्जांपल है सुक्रोज, सुक्रोज 2 हेक्सोज शुगर से मिलके बना है जिनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो रहा है। उसमें एक है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा है बीटा डी फ्रक्टोज, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सुक्रोज बन रहा है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसी तरीके से पेंटोज और हेक्सोज की जो है वो रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। स्ट्रक्चर को दिमाग में डाल लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग अपन रिंग्स बनाएंगे।